Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the another math class. In this class, we are gonna discuss the relative frequency as an estimate of the probability. अच्छा, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं probability के बारे में। अच्छा, उस वो जो हमने probability को डिस्कस किया ना आपके पास, जिसमें हम बात करते हैं कि एग्जांपल्स से मैं अगर आपको समझाता हूँ, तो हमने वहाँ पर एक बात डिस्कस की थी कि सपोज़ कि मेरे पास एक कॉइन को मैं टॉस करता हूँ, तो हेड की probability क्या थी? या और आप बता रहे होते थे कि probability of getting head is 1/2। अब ये जो प्रोबेबिलिटी होती है, इस प्रोबेबिलिटी को जो हम बोलते हैं, ये बेसिकली हमारे पास थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है? हमने ऐसा किया कि कॉइन को टॉस किया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम कहते हैं कि हेड की, यानी कि वहाँ पे 1/2 होती है। इसी तरह से जो है ना वो हमारे पास टेल की जो प्रोबेबिलिटी है, वो हमारे पास वो भी जो है वो 1/2 हो रही होती है। लेकिन सम टाइम ऐसा केस भी तो आ सकता है, अब यहाँ पर तो बात हमें पता चल रही है कि एक कॉइन को मैंने टॉस किया है, तो वो जो है ना वो उसकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। उसकी प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स होता है। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्या चीज़ हमें बता रही होती है, इस चीज़ के बारे में अगर आपको थोड़ा-सा मैं एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि भई एक कॉइन को जो है टॉस कर रहे हैं, यानी कि हेड आ रहा है, टेल आ सकता है, 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक कॉइन को टॉस किया, हेड आ गया, 2 कॉइन को दूसरी दफ़ा आपने टॉस किया, फिर हेड आ गया, तीसरी दफ़ा टॉस किया, फिर हेड आ गया। फिर इसी तरह से मैं कहता हूँ कि आपने कॉइन को जो है वो टॉस किया, 500 टाइम्स जब आपने कॉइन को टॉस किया है, 500 टाइम्स जब आपने कॉइन को टॉस किया है, तो मैं ये कहता हूँ कि जो है वो 50 टाइम्स जो है ना आपके पास हेड आया। अब इस तरह की प्रोबेबिलिटीज़ जो है ना हम किस तरह से बता सकते हैं, ठीक है? कॉइन को तो टॉस किया है, लेकिन वहाँ पर मैंने बताया क्या कि मैंने 500 टाइम्स जो है ना वो कॉइन को टॉस किया और जो है 50 टाइम्स जो है ना वो हेड आया। तो ये इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो इन सारे कॉन्सेप्ट को जो है ना वो हम डील कर रहे होते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को जो है वो हम एक बात याद रखें कि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी भी बोलते होते हैं। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्यों कहा जा रहा होता है कि ये चूँकि हम एक्सपेरिमेंटल जो हम चीज़ों को कर रहे होते हैं ना, हम डाटा को जो है वो एक्सपेरिमेंट से ले रहे होते हैं। यानी कि ये बात जो है ना वो सिर्फ थ्योरेटिकली होती है कि कॉइन को टॉस करेंगे तो उसकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इसी तरह से अगर मैं डाइस को रोल करता हूँ तो कहता हूँ कि भई एक 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। यू कैन से 1/6 गेटिंग व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंड ऑन द 2 1/6। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, जब हम डाइस को रोल कर रहे होते हैं या गेम खेल रहे होते हैं, हम बार-बार जो है ना डाइस को रोल कर रहे होते हैं। 1 दफ़ा किया, 2 दफ़ा किया, समटाइम 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, इस तरह से चीज़ें चल रही होती हैं। वो जो आप डाटा को सिलेक्ट करते हैं, वहाँ से जब आप प्रोबेबिलिटी को फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स जब एक चीज़ को परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं, उस वक़्त जो आप प्रोबेबिलिटी कर रहे होते हैं, उसको हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और इसका दूसरा नाम जो है ना वो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी भी होती है, ठीक है? अब इसको कैलकुलेट किस तरह से करना होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी को, तो उसके फॉर्मूले को मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, ठीक है? तो ये मैंने इसका एक हेडिंग बनाई हुई है, ठीक है? कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एज़ एन एस्टीमेट प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर बात बताई है कि उसकी डेफिनेशन को जब मैंने डिस्कस किया, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली मेरे पास एक प्रोबेबिलिटी है, लेकिन अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास टेल्स अस हाउ ऑफन अ स्पेसिफिक इवेंट अकर। यानी कि एक इवेंट जो है वो स्पेसिफिक इवेंट की बात हम करते हैं, वो कितनी दफ़ा हो सकता है। अब उसको हम किस लिहाज से बात करेंगे, रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी और इवेंट और ट्रायल्स। यानी कि एक कॉइन को मैंने 500 दफ़ा टॉस किया, ठीक है? यानी कि ये जो 500 टाइम्स मेरा टॉस करना है ना, ये बेसिकली मेरे पास 500 टाइम जो मैं टॉस कर रहा हूँ, ये टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स की बात कर रहे हैं, यानी कि कितनी दफ़ा आपने एक चीज़ को जो है ना वो परफॉर्म किया है। टोटल ट्रायल्स सपोज़ कि मेरे पास 500 है और मैं आपसे कहता हूँ कि एक 500 टाइम्स जब आपने टॉस किया और जो है ना वो 100 टाइम जो है ना वो आपके पास जो है ना वो लैंड कर गया हेड के ऊपर, ठीक है? तो उस इवेंट की हेड की जो एक स्पेसिफिक इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी उस वक़्त क्या होगी, तो वो बेसिकली हमें कौन-सी चीज़ बता रही होती है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बताती है और उसका फ़ॉर्मूला जो होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ठीक है? वो मेरे पास क्या होता है कि हमारे पास जो आउटकम्स होती हैं फ्रीक्वेंसी की, जो आपके पास स्पेसिफिक इवेंट है, जैसे कि हेड है, तो उसने 100 टाइम्स अगर आया तो उसका मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बेसिकली 100 है और डिवाइड किया जाता है टोटल ट्रायल्स के साथ, यानी टोटल ट्रायल्स के साथ भी कह सकते हैं या फिर टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ भी कह सकते हैं, ठीक है? कितनी दफ़ा जो है ना आपने इसको जो है वो टॉस किया है। ये बात हमारे पास होती है, ठीक है? फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेसिफिक इवेंट, ठीक है? ये मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है फार्मूला, ठीक है? तो ये इसका बात होती है। मैथमेटिकली जो है उसको लिखना चाहूँ तो यहाँ से x डिवाइडेड बाय n होता है। x यहाँ पर नंबर ऑफ स्पेसिफिक इवेंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो है और n को यहाँ पर मैंने डिफाइन किया, ये फ्रीक्वेंसी का सम होता है, यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी होती है। तो चलिए हम इसको एक एग्जांपल से भी जो है ना वो समझते हैं, ठीक है? तो एक यहाँ पर मैंने एग्जांपल डिस्कस की था, फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन टेबल। यानी कि ये एक डाटा गिवन है मेरे पास, जिसमें x 2 है, 2 जो है ना 3 टाइम्स ऐसा हुआ कि 2 मेरे पास आ गया, 3 जो है वो आपके पास 5 टाइम हुआ है, यूनिक डाटा गिवन है। 4 जो है वो 6 टाइम आया, 5 जो है वो 9 टाइम आया, 6 जो है वो 10 टाइम आया हुआ, 7 8 टाइम्स और 8 जो है वो 2 टाइम्स आया हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नंबर्स हैं। हो सकता है कि उसने कार्ड्स की बात की हो या नंबर्स को उसने जो है ना वो
हो सकता है कि टेस्ट का ये डाटा गिवन होगा, ठीक है। यानी कि एक टेस्ट के अंदर जब वो किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो 2 मार्क्स कितनी दफ़ा आए हुए हैं, 3 टाइम्स आए हुए हैं, 3 जो है वो 5 टाइम्स आए हुए हैं, 4 जो है वो 6 टाइम्स आए हुए हैं, 5 6 9 टाइम्स आए हुए हैं। तो आपसे पूछा जाए कि बताएं भाई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी कि एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि उसने जो टेस्ट दिया है कितनी दफ़ा टेस्ट दिया है, ठीक है, वो मैं बता दूँ 3 5 6 9 10 और 8 और 2, यानी कि ये इसने जब सपोज करो ना कि ये इतनी दफ़ा जो है टेस्ट दिया, और फ्रीक्वेंसी का सम अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का सम जो आ रहा है 43, यानी कि 43 टाइम्स उसने जो है वो टेस्ट दिया है, ठीक है। एक टेस्ट को जो है 43 टाइम्स दिया उसने, और हुआ क्या कि जब 3 दफ़ा ऐसा हुआ कि उसके जो टेस्ट में मार्क्स आए हैं वो मेरे पास 2 आए हैं, 5 टाइम ऐसा हुआ कि जिसमें उसके मार्क्स हैं वो हमारे पास 3 आ रहे हैं, इसी तरह से 6 टाइम ऐसा हुआ कि हमारे पास उस टेस्ट उसके जो मार्क्स आए हैं वो 4 मार्क्स आए हैं, इसी तरह से 9 टाइम ऐसा हो रहा है जिसके मार्क्स हैं वो 5 टाइम आ रहे हैं। आपसे बेसिकली पूछा क्या जा रहा है, आपसे जब ये कह रहा है ना कि इसके रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें, तो बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो जो 2 मार्क्स आए हैं उसके, ठीक है, 3 टाइम्स उसके जो 2 मार्क्स आए हैं, वो बेसिकली हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, कितना चांस है उसमें, यानी कि उसमें कितना वो एस्टिमेट गेस क्या है कि 2 मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये बेसिकली हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बताती है, ठीक है। अब उसका फॉर्मूला चूँकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो इक्वल होता है हमारे पास एक गिवन नंबर जो है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है डिवाइड कर दी जाती है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स के साथ या फिर टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है। यहाँ ये जो है मेरे पास एन क्या होता है, ये समीशन एफ को बिलोंग कर रहा होता है, ठीक है। और एक्स क्या है, ये एक स्पेसिफिक इवेंट की जो होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर देखें कि मैंने सबसे पहले क्या किया कि एक जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसीज का जो सम है, यानी कि कितनी दफ़ा आपने टेस्ट को जो है वो कंडक्ट किया है, वो जब इनको सम अप करता हूँ तो 43 आता है, ठीक है, 43 आ रहा है। अब एक हमारे पास है एक इवेंट है जिसको मैं एक्स का नाम दे रहा हूँ, ठीक है, जिसमें 2 की बात हम कर रहे हैं। अच्छा, ये इसका जो है यहाँ पर ये फॉर्मूला जो है वो थोड़ा रॉन्ग लिखा हुआ है। फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया वो हम फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये एक्स क्या है, यहाँ पर मुझे एक्स को डिफाइन करना पड़ेगा। एक्स बेसिकली मेरे पास है ये वाला एक्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो एक्स है ये बेसिकली समीशन एफ को बिलोंग कर रहा है, यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी को बिलोंग कर रहा है। और एफ क्या है, ये बेसिकली एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो एक स्पेसिफिक इवेंट है उसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी है। अब देखें कि मैं आप हर चीज़ की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहा हूँ, यानी कि 2 मार्क्स अब आए हैं उसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी कितनी है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। डिवाइड हमने किससे करना है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स के साथ, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो 43 है। जब 3 को 43 पे डिवाइड किया तो 0.07 हमारे पास फ्रीक्वेंसी आई है। तो यानी कि यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि आपके पास 7% चांस है कि आपके पास 7% प्रोबेबिलिटी उसकी ये थी कि जिसपे वो मार्क्स है वो 2 गेन कर रही है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट जो 3 मार्क्स उसके आए हैं, 5 टाइम्स ऐसा हुआ कि 3 मार्क्स आए हैं 43 टाइम्स टेस्ट देने के बाद, जब उसकी हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है तो 0.12 ये, तो इसका मतलब है कि 12% ऐसा हुआ, 12% चांस है कि उसके जो मार्क्स हैं वो 3 आ जाएंगे। सेम इसी तरह से 4 जो है वो मार्क्स आए हैं वो 6 टाइम आए, तो 6 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है 40 0.14 आया, तो इसका मतलब 14% ऐसा है कि हमारे पास उसके चांस है कि उसके जो मार्क्स हैं वो 4 आ जाएंगे। नेक्स्ट फिर इसी तरह से हम बात कर सकते हैं कि 21% चांस ऐसा है कि जिसमें जो है उसके मार्क्स हैं वो हमारे पास 5 आ जाएंगे। इसी तरह से 6 मार्क्स जो है उसके 10 टाइम्स आए हैं, जब उसकी प्रोबेबिलिटी को हमने कैलकुलेट किया क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी 10 है तो डिवाइडेड बाय 43 टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ, तो 23% चांस हुआ कि हमारे पास उसकी जो मार्क्स हैं वो 6 आ सकते हैं। 7 मार्क्स आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 19% होगी, और सेम इसी तरह से ये 4% हो जाएगी, ठीक है। तो इनको जब आप सम अप करते हैं तो ये भी हमारे पास टोटल 100% आ ही जाता है, क्लियर। तो ये जो है हमारे पास इस तरह की एग्जाम्पल्स हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात। तो यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूँ, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या, ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है। जब हम किसी चीज़ को परफॉर्म कर रहे होते हैं वो ऐसा नहीं होता थ्योरेटिकल, जब हम बात करते हैं डाइस को रोल किया, बताएं कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हम कहते हैं 1/6 है। हम प्रैक्टिकली चीज़ें कर रहे होते हैं तो हम एक दफ़ा तो डाइस को रोल नहीं ना करते। हम जब डाइस को रोल करते हैं, जब आप गेम कर रहे हैं 100 टाइम्स डाइस को रोल किया, 200 टाइम जब डाइस को रोल कर रहे होते हैं तो उसमें जो आपके पास नंबर्स आ रहे होते हैं, 50 टाइम हेड आया या 50 टाइम जो 1 आ गया, या 60 टाइम्स जब हमारे पास 6 आ गया, तो उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी कि 60 टाइम आपके पास 6 आ गया, जिसमें से 100 टाइम्स आपने जो है वो टॉस किया, रोल किया डाइस को, उस वक्त 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये सारी चीज़ें कौन बता रहा होता है, ये उस वक्त ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बता रही होती है, ठीक है। तो इसकी एक और एग्जांपल्स चलते हैं रियल लाइफ से रिलेटेड जो है एग्जांपल। तो ये आपकी बुक का सवाल भी था, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया हुआ। तो इसके बाद कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। पहले अब यहाँ पर ये एग्जांपल है, रियल लाइफ एप्लीकेशंस की बात मैं कर रहा हूँ, यानी कि हम जो है ना वो डेली लाइफ के अंदर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल से मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूँ। अब उसने कहा कि एक सर्वे को कंडक्ट हुआ, किसका, 80 स्टूडेंट्स का जो है वो सर्वे कंडक्ट हुआ है जो कि क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं, एंड आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट कलर, उनसे पूछा गया कि फेवरेट कलर्स के बारे में बताएं, उनका रिस्पॉन्स क्या है। अब यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, वो 80 स्टूडेंट्स हैं। अब फर्स्ट पार्ट क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि रेड कलर्स के आपके पास स्टूडेंट्स आए हैं वो 23 हैं। 23 स्टूडेंट्स ने ये कहा कि मैं जो है ना वो रेड कलर्स जो है ना हमारा फेवरेट कलर है, और 15 स्टूडेंट ने ऐसा कहा कि ग्रीन कलर मेरा फेवरेट जो है वो कलर है। इसी तरह से फिर 25 स्टूडेंट्स ने कहा कि हमारे पास जो है वो पिंक जो है वो एज ए फेवरेट कलर है, और 10 स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके पास ब्लू कलर्स को प्रीफर कर रहे हैं, और वाइट कलर जो है वो 7 स्टूडेंट को प्रीफर कर रहे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बताएं हर एक कलर की, ठीक है।
अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 80 हैं। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि बताएं भाई रेड कलर की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू जो अब उसमें मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से मैं बता सकता हूँ कि कितने परसेंट चांस है, कितने परसेंट स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि रेड कलर को जो है वो प्रीफर कर रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला आपके पास पता है, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी से हम बता सकते हैं। तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फॉर द रेड कलर, वो किसी भी आपने इवेंट की, किसी भी एक स्पेसिफिक इवेंट की रिलेटिव फ्रिक्वेंसी बतानी, तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी, जो कि हम बात कर रहे हैं रेड कलर की, तो रेड कलर की फ्रिक्वेंसी कितनी है, वो 23 है, क्योंकि 23 टाइम्स ऐसा हुआ कि हमारे पास रेड कलर आ गए, यानी 23 स्टूडेंट्स ने कहा कि रेड कलर को हम प्रीफर करते हैं, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो 80 थे। जब 23 को 80 पे डिवाइड किया तो मेरे पास 0.29 आता है। जिससे कि पता चलता है कि हमारे पास 29% स्टूडेंट्स प्रीफर रेड कलर्स। सेम इसी तरह से जब है वो ग्रीन कलर की बात करें, तो ग्रीन को भी जब 15 है, 15 को 80 पे डिवाइड करेंगे तो 0.19 आएगा, 19% स्टूडेंट्स प्रीफर ग्रीन कलर। तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी की अगर पिंक कलर की बात करें तो 25 को जब 80 पे डिवाइड किया तो मेरे पास आ जाता है 0.31, तो इसका मतलब 31% स्टूडेंट्स प्रीफर पिंक कलर। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ ब्लू कलर की बात करें तो 10 डिवाइडेड बाई टी विच इज इक्वल टू 0.12, तो इसका मतलब ये है, इट मीन्स 12% जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रीफर करते हैं, 12% स्टूडेंट्स प्रीफर ब्लू कलर, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है हम लिख सकते हैं प्रीफर ब्लू कलर। और नेक्स्ट जो है वो लास्ट पे जो है एक और उसने एग्जांपल दिया है, एग्जांपल से डिस्कस लास्ट में पूछा था, व्हाइट कलर के 7 स्टूडेंट्स हैं, तो 7 डिवाइडेड बाई टी विच इज इक्वल टू 0.09। तो परसेंटेज में हम बात करें तो इट मीन्स 7% और 9% स्टूडेंट्स, 9% स्टूडेंट्स प्रीफर 9% स्टूडेंट्स प्रीफर वाइट कलर। तो वाइट कलर को जो है ना प्रीफर करने वाले वो 9% स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इस तरह से चीज़ें जो है वो हम कैलकुलेटर कर लेते होते हैं, क्लियर। तो ये जो है इसकी एग्जांपल जो है वो डिस्कस होगी। अच्छा, इसमें ना आपकी बुक में अंदर एक जन यहाँ तक तो मैं बात डिस्कस कर चुका इस लास्ट एग्जांपल को डिस्कस करने से पहले, ये उसने बात की है ट्राई योर सेल्फ में, यानी कि आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स, ये आपने खुद कर ट्राई करना है। आउट ऑफ 200 स्टूडेंट इन अ स्कूल, एक स्कूल के अंदर 200 स्टूडेंट्स हैं, 80 प्ले क्रिकेट, 50 प्ले फुटबॉल, 25 प्ले वॉलीबॉल एंड 45 डू नॉट प्ले एनी गेम। इसमें से 45 जब गेम को प्ले नहीं करते। कैन यू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हु डू नॉट प्ले एनी गेम एंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट। आपने ये तो ये बताना है, कैन यू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हु डू नॉट प्ले द एनी गेम, यानी कि कितने जो आपके पास फुटबॉल को नहीं खेल रहे उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, एक बात ये बतानी है। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बतानी है, जो कि हु प्ले क्रिकेट, जो क्रिकेट को खेल रहे हैं उनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो ये इसका क्वेश्चन है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। ये मुझे पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 200 आ रहे हैं। तो देखें, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें शुरू में मैंने ये लिख दिया हुआ है वैसे तो, टोटल स्टूडेंट्स मेरे पास हैं वो 200 आ रहे हैं। अब इसमें दो बातें उसने कही हैं कैलकुलेट करने के लिए, कैन यू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हु डू नॉट प्ले एनी गेम, जो गेम को नहीं खेल रहे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो पहले तो देखते हैं कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो गेम खेल ही नहीं कर रहे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डोंट प्ले एनी गेम, डू नॉट प्ले एनी गेम यानी किसी भी गेम को वो खेल नहीं रहे, वो कितने स्टूडेंट्स हैं। तो ये देखें तो वो मेरे पास हैं 45। अब टोटल स्टूडेंट्स का मुझे पता है, यानी कि वो मेरे पास 200 आ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी जब हमने निकालनी होती है तो वो बेसिकली जो फेवरेबल आउटकम्स होती हैं, यानी कि यहाँ पर जो बात हो रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट प्ले एनी गेम, नॉट प्ले एनी गेम, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। उसी तरह से जब आपके पास 45 और डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स होती हैं, तो टोटल आउटकम्स यहाँ पर मेरे पास 200 आ रही हैं, ठीक है। तो इसको जब आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये जो है वो 5 पर डिविजिबल है, तो 5 9 45 होता है, और ये जो है मेरे पास 4 और ये 40 आ जाता है। तो 9/40 जो है मेरे पास ऐसा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी होगी स्टूडेंट्स हु डू नॉट प्ले एनी गेम, ठीक है। तो एक पार्ट तो ये कैलकुलेट हो गया इसका। उसके बाद उसने ये भी कहा था रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट, जो क्रिकेट को प्ले कर रहे हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं, उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने आपको अभी बता दिया कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो हु प्ले क्रिकेट। अब जितनी फ्रीक्वेंसी होगी मेरे पास क्रिकेट की, उसको डिवाइड कर दिया जाएगा टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स जो है वो हमारे पास 200 है, जिसमें से 80 प्ले कर रहे हैं क्रिकेट को। इसका मतलब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगी 80 डिवाइडेड बाय 200 होगी, ठीक है। तो यहाँ से 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो 8/20 विच इज़ इक्वल टू, इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 2/5। तो 2/5 जो है ना इसकी प्रोबेबिलिटी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी हु प्ले क्रिकेट। तो ये इसका जो है ट्राई योरसेल्फ वाला क्वेश्चन था, ये भी हमारे पास सॉल्व हो गया। तो लास्ट एक और इसकी एग्जांपल गिवन है अकॉर्डिंग टू आपके बुक में, तो उसको भी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब
तो ये एग्जांपल है लास्ट वाली के एग्जांपल नंबर 10 रिलेटेड टू द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एज ए एस्टिमेट प्रोबेबिलिटी। अब्दुर्रहमान obtain मार्क्स इन डिफरेंट ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ अब्दुर्रहमान एक स्टूडेंट है, उसने जो है वो मार्क्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर ऑब्टेन किए हैं आउट ऑफ 100। डिटेल उसकी ये नीचे गिवन है कि उर्दू में उसने जो है वो आपने उसकी जो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है और उसने उर्दू में मार्क्स गेन किए हैं 75 80। इसी तरह से टोटल में अगर देखूँ कि उसने जो मार्क्स गेन किए हैं वो बेसिकली उर्दू में जो आपके पास हैं 75 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ये डिफरेंट मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर उसने गेन किए हैं। उर्दू में 75 मार्क्स ऑब्टेन हुए, इंग्लिश में 80 मार्क्स ऑब्टेन हुए, 70 मार्क्स ऑब्टेन हुए। अगर मैं ये चूँकि इसकी फ्रीक्वेंसी अगर बात कर ली जाए, ठीक है, यानी कि टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं वो बेसिकली 488 है। तो आपसे पूछा जाए कि भाई ये टोटल में से 7 उर्दू में जो मार्क्स आए हैं इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, कितने परसेंट जो है ना वो आपके पास मार्क्स जो है ना वो टोटल में से उर्दू में आए हुए हैं, ठीक है। आप उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली बात है कैसे, अब इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि आपने टोटल मार्क्स गेन किए हैं 488। अब 488 में से कितने परसेंट उर्दू में आए हुए हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टोटल। इसी तरह से इंग्लिश में कितने परसेंट जो है वो 488 का कितने परसेंट है, और इसी तरह से इस्लामियात में कितना है, 95 का कितना है, ये सारी बातें हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है, ठीक है। तो उस तरह से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बताती है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी उसी तरह से जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी गिवन सब्जेक्ट की उसको टोटल से डिवाइड कर दिया जाएगा, तो ये 0.15 आ जाएगा। तो इसका परसेंटेज की बात करें तो ये 15% होगा। इसी तरह से ये इसकी जब 80 है तो 80 को डिवाइड करते हैं 488 पर, टोटल फ्रीक्वेंसी आ रही है तो 0.16 आ जाएगा। और इस्लामियात में 72 डिवाइड बाई 488 0.15। तो ये इस तरह से ये सारी चीज़ें कैलकुलेट हो रही हैं, ठीक है। तो ये इसकी एग्जाम्पल जो है ना ये भी जो है हमारे पास कवर होगी। तो ये बेटा इसका टॉपिक था जो कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड था, वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब आज की क्लास को हम यहाँ पर वाइंड अप करते हुए चलते हैं, ताकि फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है ना वो एक और इसका टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके बेटे, अल्लाह हाफ़िज़।